नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त बिहार की राजनीति में काफी गर्मा गर्मी चल रही है। नीतीश कुमार बिहार की क्या बल्कि देश की राजनीति के हीरो बने हुए हैं। पूरा केंद्र उन पर ही आधारित है और हर तरफ की नजरें जो हैं वो नीतीश कुमार पर टिकी रहती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में सब जानते हैं कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। ऐसे में उन्हें ना पलटने देने के लिए बीजेपी भी पूरी कोशिश करती रहती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 28 अक्टूबर के दिन नीतीश कुमार ने एक आपात बैठक बुलाई थी और इस आपात बैठक में किस तरीके से जो अंदर का मामला निकलकर सामने आया है उसने सभी को ये तो बता दिया है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार ने जो ये आपात बैठक बुलाई थी, ये बुलाई तो इसलिए गई थी क्योंकि इसमें एकजुटता दिखानी थी। एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दल के नेता इसमें शामिल होने थे, लेकिन कुछ नेता शामिल नहीं हुए, जिसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का नाम भी शामिल था। हालांकि इस मीटिंग में किस तरीके से बवाल मचा, कुर्सी को, सीटों को लेकर बवाल मचा, वो हमने आपको वीडियो में दिखाया है। किस तरीके से लल्लन सिंह को किनारे पहुंचा दिया गया, गिरिराज सिंह को पीछे पटक दिया गया और नीतीश कुमार इन दोनों से ही नजरें नहीं मिला रहे थे और इन दोनों को ही एक तरीके से इग्नोर करते नजर आए। तो पूरी मीटिंग का जो नतीजा निकला वो ये निकला कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भले ही नीतीश कुमार ने इस मीटिंग में ये संदेश दे दिया हो कि इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में, यानी कि बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जो उनके साथी हैं वो उनके साथ नहीं है। एनडीए गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। एक तरीके से देख लीजिए, नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं कोई इज्जत ही नहीं है। इस तरीके की इस मीटिंग में बात की गई है। तो इस मीटिंग में कुर्सी को लेकर तो पहले ही हंगामा हो गया था। इसके बाद आपको बता दें, इस मीटिंग में एक और बड़ी बात की गई है और नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वो साफ हो गई है कि वो किस तरीके से बीजेपी नेताओं से खफा है और बीजेपी नेताओं की हरकतों से खफा है। क्योंकि आपको पता होगा, गिरिराज सिंह की जो ये हिंदू सभा यात्रा निकाली गई, इस हिंदू सभा यात्रा में गिरिराज सिंह ने कितना विवादित बयान दिया था, मुस्लिमों के खिलाफ बयान दिया था, हिंदुओं को भड़काने का काम किया था। इसी विवादित बयान से नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं, बेहद खफा हैं और अपनी नाराजगी उन्होंने मीटिंग में जाहिर भी की। उन्होंने गिरिराज सिंह और संजय जायसवाल जैसे बीजेपी नेताओं के ऊपर हिदायत दी, उन्हें फटकार लगाई है और ऐसी फटकार लगाई है जिससे ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार अगर चाहें तो अभी पाला बदल सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने ये कह दिया, इस मीटिंग में साफ कह दिया कि इन लोगों की वजह से पहले भी मैं एनडीए से दूर गया था और अब फिर से ये लोग ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं। यानी कि अगर ये नहीं सुधरे, बीजेपी के जो नेता विवादित बयान देते हैं, ये इन्होंने अपना ये काम बंद नहीं किया, तो क्या पता नीतीश कुमार अब भी अपना पाला बदल सकते हैं। अब नीतीश कुमार ने कैसे फटकार लगाई, क्या कुछ कहा है, वो आपको देख लीजिए, बताते हैं। खबर मौजूद है, लिखा है कि आगे से ऐसा बयान मत दीजिएगा, गिरिराज सिंह, संजय जायसवाल और विजेंद्र यादव से खफा है नीतीश। तो ये हेडलाइन है, ईटीवी भारत की हेडलाइन है। अंदर खबर में जाएं, पूरी बात लिखी हुई है। तो नीतीश कुमार ने देख लीजिए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में अलग रंग में दिखे और पाला बदलने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। तो पाला बदलने को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। क्या स्थिति स्पष्ट कर दी है कि जैसे इन लोगों की वजह से पहले ये जो है एनडीए से दूर गए थे, अगर इन लोगों ने फिर से यही काम किया तो नीतीश कुमार इस बार भी पाला बदल सकते हैं। आगे लिखा है कि नीतीश कुमार ने भाजपा के दो नेता गिरिराज सिंह और संजय जायसवाल की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन लोगों की बयानबाजी के चलते ही हम उधर चले गए थे। यानी कि इन्होंने यहाँ देख लीजिए कंफर्म कर दी बात कि इनकी बयानबाजी जो हमेशा विवादास्पद होती है, इसके ही लिए जब पहले बीजेपी का गठबंधन इन्होंने थामा था तो ये इनकी बयानबाजी के चलते ही गठबंधन को तोड़ दिया था और अब फिर से ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं और इनकी हरकतें अगर जारी रही तो एक बार फिर नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। आगे लिखा है कि भाजपा नेताओं के बयानबाजी को लेकर भी नीतीश कुमार ने इशारा किया और आगे विवादास्पद बयान नहीं देने की बात भी कही है। तो उन्होंने देख लीजिए हिदायत दे दी है, फटकार दे दी है, वार्निंग समझ लीजिए आप दे दी है कि आगे से अगर ऐसी बयानबाजी हुई तो फिर उसका अंजाम क्या होगा, ये बीजेपी और
सारी जो जनता है वो अच्छे से जानती है, क्योंकि पहले ही इन्होंने कह दिया कि इनकी बयानबाजी के चलते ही पहले ये दूर गए थे, यानी कि इन्होंने आरजेडी का दामन थामा था। और अब अगर फिर से ऐसी हरकतें बीजेपी नेताओं की रही तो नीतीश कुमार एक पल भी नहीं लगाएंगे और वो दोबारा से अपनी जो पुरानी रणनीति है पाला बदलने की, उसे फिर से लागू कर लेंगे। तो नीतीश कुमार ने एक बड़ा संदेश दे दिया है, इस मीटिंग में बड़ा संदेश दे दिया है कि बीजेपी के नेताओं को सुधरना होगा। अगर बीजेपी के नेता नहीं सुधरे तो बीजेपी क्या, अमित शाह, मोदी जी, सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब यहाँ तो ये साफ हो गया कि नीतीश कुमार नाराज हैं, बेहद नाराज है, बीजेपी के नेताओं से नाराज हैं। अब आप देख लीजिए, ऐसे में इनकी नाराजगी दूर करने के लिए अब जेपी नड्डा पटना पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पहले पटना में सभी नेताओं को नीतीश कुमार ने बुलाया, एक बैठक की, बैठक में अपनी नाराजगी भी जाहिर की, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में किस तरीके से वो अपने चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटें लेंगे, ये सब विचार विमर्श जो है वो पूरा हो गया। लेकिन जो ये हिदायत देते हुए नीतीश कुमार निकले हैं मीटिंग से, ऐसे में अब बीजेपी के अंदर अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री, उनके अंदर खलबली मच गई है कि क्या न्नीतीश कुमार इतने खफा हो गए हैं कि वो पाला बदलने की तैयारी में है। इसलिए जेपी नड्डा अब पटना पहुंच रहे हैं। खबर मौजूद है, देख लीजिए, एबीपी न्यूज की खबर है। लिखा हुआ है कि पहले नीतीश कुमार ने की एनडीए की बैठक, अब झट से पटना पहुंच रहे जेपी नड्डा। क्या है मामला? तो जेपी नड्डा देख लीजिए अब पटना पहुंच रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को मनाने पहुंच रहे हैं, क्या करने पहुंच रहे हैं, किस तरीके की रणनीति निकलकर सामने आ रही है, इसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अंदर जाएं तो लिखा भी हुआ है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी बीते सोमवार को एनडीए की बैठक की थी। इस बैठक में बिहार में होने वाले उपचुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श भी हुआ। इसके साथ ही कई रणनीतियों पर चर्चा की गई। अब इस बीच खबर है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना दौरे पर आने वाले हैं। दरअसल बिहार में इन दिनों सियासी गतिविधियां तेज है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक हुई और सियासी हलचल तेज हो गई है। तो सियासी हलचल तेज हो गई है। इस मीटिंग के अंदर और क्या क्या बातें हुई हैं, किसको मनाने के लिए जेपी नड्डा पटना पहुंच रहे हैं, क्या करने पटना पहुंच रहे हैं, ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। किस तरीके से कहा जा रहा है कि अंदर खाने से निकल के खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से निकलकर खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मूड जो है पूरा अपना बना चुके हैं कि उन्हें अगर दोबारा से इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ विवादास्पद बयान बीजेपी द्वारा, नेताओं द्वारा दिया गया, तो वो एक पल भी नहीं लगाएंगे और पाला बदल लेंगे। क्योंकि मुसलमानों का वोट जो है नीतीश कुमार के लिए बेहद जरूरी है बिहार में, और इसको लेकर अब वो नई स्ट्रेटेजी भी अपना रहे हैं। क्योंकि जब से उन्होंने एनडीए का हाथ थामा है, एनडीए गठबंधन में वो शामिल हुए हैं, तो मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनके बिहार में, वो उनसे दूर हो रहे हैं। ऐसे में अब उन्हें लुभाने के लिए दोबारा से नीतीश कुमार कोई स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं। खबर भी इसको लेकर मौजूद है। देख लीजिए, लिखा हुआ है कि एनडीए के साथ आने पर मुस्लिम वोटर नीतीश से हुए दूर, सीएम इस स्ट्रेटेजी से जीतेंगे उनका दिल। तो सीएम अब नई स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं, क्योंकि एनडीए के साथ आने पर किस तरीके से मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो नीतीश कुमार से दूर हुए हैं, और नीतीश कुमार से अगर मुस्लिम वोटर्स दूर हो गए तो उनका विधानसभा चुनाव में क्या नतीजा निकलने वाला है, नीतीश कुमार भी अच्छे से जानते हैं। देख लीजिए, लिखा हुआ है खबर के अंदर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2025 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों की चिंता सताने लगी है। यही कारण है कि सोमवार को एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार का फोकस अल्पसंख्यकों पर रहा। साथ ही कट्टरवादी हिंदुत्व को लेकर चर्चा में रहने वाले गिरिराज सिंह को पीछे से कतार में बैठा दिया गया। इसके कारण नीतीश कुमार मुस्लिमों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे हैं। वहीं अपनी सेकुलर राजनीति के धुंधली हो रही छवि को भी चमकाने का प्रयास किया है। अब सेकुलर नेता माने जाते हैं नीतीश कुमार, सबका ख्याल रखते हैं, बिहार में सबका ख्याल रखते हैं। ऐसे में उनकी छवि में जो है ये धुंध पड़ रही थी, तो इसे साफ करने के लिए नीतीश कुमार ने गिरिराज सिंह को भी फटकार लगाई, उन्हें पीछे की जगह भी दी, और अपनी जो छवि है उसे सुधारने के लिए बीजेपी नेताओं को फटकार तक लगा दी। नीतीश कुमार अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि पहले ही उन्होंने जब बीजेपी का साथ दे दिया, एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए, तो उनके लिए काफी खतरा आया। क्योंकि एनडीए में शामिल तो हुए, लेकिन उनकी झोली में कुछ अच्छा
जो है वो उन्हें नहीं परोसा गया। ऐसे में मुस्लिम वोट भी उनसे दूर हो रहे हैं, जो उनके लिए बेहद गंभीर विषय है। ऐसे में मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए अब नई नई स्ट्रेटेजी जो है वो नीतीश कुमार बनाने वाले हैं। और अगर ऐसा नीतीश कुमार को वोट चाहिए हैं, इतने चाहिए हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं पाला बदल भी सकते हैं, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता है, क्योंकि पहले ही लालू यादव, मायावती, मीसा भारती, तमाम बड़े नेता जो है वो कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जल्द ही और कभी भी हो सकता है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। इसके अलावा तेजस्वी यादव के बेहद करीबी जो है वीरेंद्र भाई, उन्होंने तक कहा था कि नीतीश कुमार 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हमारे साथ होंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ होंगे, आरजेडी के साथ होंगे। तो क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से नीतीश कुमार जो है अपनी रणनीति बनाते हैं, मुस्लिम वोटरों को लुभाते हैं, एनडीए का साथ छोड़ते हैं, क्या कुछ करते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।